नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन कनेक्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो उनके अंतर्गत आते हैं 45 मंदिर, वहां पर मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। अभी मैं खड़ा हूं देवप्रयाग में, जहां पर बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित रहते हैं। ये उनका मूल स्थान है और उनसे बातचीत करेंगे कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष ध्यानी जी। अच्छा सुभाष ज्ञानी जी, ये बताइए कि आप बद्रीनाथ के पंडित हैं। जी। अच्छा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि उनके अंतर्गत जो 45 मंदिर आते हैं, वहाँ पे मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जा रहा है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम तो स्वागत करते हैं इस फैसले का। होना भी चाहिए। जिनका हमारे धर्म से, हमारे उससे कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो यहाँ से उसका लाभ क्यों ले? लाभ ले तो हमारे हिंदू भाई ले ना, है कि नहीं? वो लोग यहाँ से लाभ क्यों ले? अब उन लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा बाड़ा हो गया। आप हर जगह पे देखो, केदारनाथ वाले रास्ते में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खच्चर चलाते हैं। और वो खच्चरों के हमने तो कई बार वीडियो देखी, इतनी बेरहमी से पीटते हैं उस खच्चरों को, मर जाते हैं वहीं पे। और जो हमारे यात्री आते हैं श्रद्धालु, उनके साथ भी अभद्रता करते हैं। तो उन पे तो रोक लगनी ही चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्रता? हाँ, श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्रता करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका तो है ही वो, जहाँ पे तलवार की सभ्यता बोलती है इनको, है ना। तो इन लोगों का तो ये काम है ही कि जहाँ पे ये 2-4 संख्या में हुई है, फिर यार अराजकता करने लगते हैं, अपनी चलाने लगते हैं। तो इसी कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा हो गए हैं। पर आपको नहीं लगता कि देवभूमि में आपसी सौहार्द को चुनौती मिलेगी इससे? ऐसा है, जो शांति है वो भंग होती है इनके कारण। वैसे तो यहाँ पे बहुत शांत, आप तो देख ही रही हैं, है कि नहीं। ये पूरा जो है सारा, ये देवतात्मा हिमालय बोलते हैं ना, ये पूरा क्षेत्र हिमालय जो है ये देवताओं का ही क्षेत्र है। और जहाँ देवता होंगे वहाँ शांति ही शांति है, और इनके आने से ये अशांति हो जाती है यहाँ शांति पे। हो जाती है। ठीक है। जब भी कभी कुछ गड़बड़ होता है इन्हीं के कारण होता है। बाकी तो कोई यहाँ कोई ऐसा उदाहरण या कोई बड़ी घटना आपके सामने हुई हो उनके चलते हुए? अरे पिछले साल हुई तो थी वहाँ पे, बताओ, धार्मिक क्षेत्र में इनके द्वारा जो है मीट मांस भी पकड़ा गया था इनका, वहाँ केदारनाथ के रास्ते में इन्होंने छुपा हुआ के रखा था वहाँ। हमने तो समाचारों में उसी में देखा था। तो वहाँ ये लोग इस तरह का मित्रता करते हैं और यात्रियों के साथ भी जो है बहुत मारपीट पे उतर आते हैं। है तो इनका खराबी वो, इन पे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना ही चाहिए। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। हाँ, होना बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद ध्यानी जी जय आपका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। अच्छा, ये बताइए, आप बद्रीनाथ के पुरोहित हैं आप भी? हाँ जी, बद्रीनाथ के पुरोहित हैं। अच्छा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कह रही है कि हम मुस्लिमों और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर देंगे, जो उनके अंतर्गत 40, 45 या 48 मंदिर आते हैं, हाँ, हाँ। इन सभी में पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ये ऐसा है, बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। क्यों? जितने भी वहाँ वर्क हो रहे हैं उसमें ये समझ लीजिए कि 40% हिंदू होगा, बाकी सब गैर उसके हैं, गैर हिंदू हैं। तो कैसे बंद करेंगे वो? कामकाज कैसे करवाएंगे वो ठेकेदार? नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मुनासिब नहीं है। जी। ये कहने की बात अलग है कि वहाँ बैठ के एसी रूमों में बैठ के बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है तब नहीं हो पाता है। जी। पर ये कह रहे हैं कि धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं वहाँ पर हिंदुओं की, तो इसके चलते हुए यात्रियों के साथ भी कई बार बदसलूकी की गई। इसके चलते हुए ये तर्क हिंदू पुरोहित समाज दे रहा है। नहीं, वो कहने, मैंने क्या कहा कि कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन कर नहीं पाता है। जी। करने और बोलने में बहुत फर्क है। जी। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जितने, उत्तराखंड में क्या, पूरे भारतवर्ष में जितने भी ये तुम्हारे मकानों से लेके, ये कारीगर से लेके, ये सब गैर हिंदू ही तो है। जी। तो ये तो होना नामुमकिन है कि हम ये कह दें कि मंदिर में मुस्लिम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है संभव। जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? क्या हो सकता है? सॉल्यूशन तो सरकार निकालेगी। देखो, हमारे कहने से क्या होगा? हम कहेंगे तो सरकार हम ही को, अभी थाने में वो रिपोर्ट लिखा के हम ही को बंद कर देंगे। क्या आप कौन होते हैं हमको कहने वाले? इसका सॉल्यूशन तो सरकार खुद निकालेगी कि भाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? अमित जगदाड़े। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से, कोल्हापुर। अच्छा, ये बताइए कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जो ये धार्मिक स्थान है हिंदुओं के यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में, तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, सही है? सही है। जैसे मक्का मदीना में जैसे हमारे हिंदुओं को जाने के लिए नहीं देते, वैसे इनको भी यहाँ
क्योंकि क्या है कि उनकी नीतिमत्ता तो अच्छी नहीं रहती। जहाँ देखो वहाँ कुछ तो लफड़ा कर देते हैं, कई सब वैसे नहीं रहते लोग। अभी हमारे भी कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में भी है, कई लोग अच्छे भी है, लेकिन सब वैसे नहीं होते। जी जी तो वो हिसाब से सरकार ने कुछ करना चाहिए, अच्छी तरह से करना तो चाहिए। जो यहाँ के पुरोहितों ने फैसला लिया वो सही लगता है आपको कि उनके प्रवेश को वर्जित करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। पर इससे नहीं लगता आपको जो आपसी सौहार्द है, जो प्यार प्रेम है, उसको चुनौती मिलेगी, उसको एक वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वो मिल बांट के रह भी सकते हैं। अभी रास्ते पे है तो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उधर जाना थोड़ा वर्जित करना चाहिए। क्योंकि अभी जो रिस्क दिख रहा है आने वाले समय में, वो सब बहुत कुछ ऐसा बदलाव दिख रहा है। अभी इतना युद्ध चल रहा है, बाकी सब बातें हो रही है, वो हिसाब से थोड़ा संभल के रहना चाहिए सबको। धार्मिक स्थानों से परहेज है, बाकी आपसी सौहार्द बना रहे हैं। हाँ, बाकी से आपके साथ बना। ठीक है, आपकी बात, धन्यवाद आपका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विमलकांत पचभैया उर्फ बिट्टू प्रधान। अच्छा पचभैया जी, ये बताइए कि आप भी बद्रीनाथ के पुरोहित हैं क्या? बिल्कुल, मैं बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित परिवार से आता हूँ। जी। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पे देवप्रयाग है, यहाँ पे लगभग सारे बद्रीनाथ के पुरोहित ही रहते हैं। बिल्कुल, लगभग 2000 परिवार यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों की जो बद्रीनाथ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कह रही है कि 45 से 48 मंदिर जो उनके अधीन आते हैं, वहाँ पे मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की वो बात कर रहे हैं। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं बीकेटीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि बहुत ही ये सराहनीय कार्य किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा मुझे असंभव इसलिए लग रहा है कि ठीक है, आप 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करते हैं, तो खाली आप इतना कर सकते हैं कि आईडी देख के अगर आप दर्शन करवाएंगे तो केवल मंदिर के अंदर ही उनका मतलब प्रवेश आप वर्जित कर सकते हैं। अदरवाइज आप बद्रीनाथ को देख लीजिए, वहाँ पे भारी भरकम कंस्ट्रक्शन प्लान जो मास्टर प्लान चल रहा है, उसमें कम से कम आधे से ज़्यादा मुस्लिम है। तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि बिल्कुल एकदम तीर्थ नगरी के अंदर ही प्रवेश वर्जित हो, तो ऐसा मुझे अभी असंभव लग रहा है। फिर भी अगर मंदिरों के अंदर उन्होंने गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया है तो बहुत स्वागत योग्य फैसला है। जिस प्रकार से हम लोग मक्का और मदीना नहीं जा सकते हैं या उनकी मज़ारों या मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, उस प्रकार का तो ये फैसला उनका मतलब स्वागत योग्य फैसला है। स्वागत योग्य फैसला है। तो आपको नहीं लगता जो आपसी सौहार्द है उसे चुनौती मिलेगी, जो आपसी में भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं किसी की धर्म की अवहेलना नहीं करूँगा और मैं ये करूँगा, अब ठीक है, जिस प्रकार से हिंदू वहाँ पे नहीं जा सकता है, उसी प्रकार रोकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, उनको स्वयं ही नहीं जाना चाहिए वहाँ। स्वयं ही नहीं जाना चाहिए। ये है, इससे जो है आपसी भाईचारा बना रहेगा। आगे और लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भट्ट है जी। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कह रही है कि मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की बात कर रही है 47 मंदिरों के अंदर, वो कैसा लग रहा है आपको? ये फैसला सही है, गलत है? फैसले में कोई नया तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि मंदिरों के अंदर तो कोई इस्लामी विचारधारा का व्यक्ति जाता नहीं है। बाहर काम करने वाला वही है, मजदूरी वही करता है, टांगे वही वो क्या बोलते हैं, घोड़े वही चलाता है, और कंस्ट्रक्शन के कामों में लेबर वही करता है। परिश्रम तो है, करता है वही है। हिंदू इतना परिश्रमी नहीं है जितना इस्लामी होता है। इस्लाम का मानने वाला बहुत परिश्रमी होता है। हमारे साथ तो जो मकान बना तो पहला मेहमान तो मुसलमान। कहाँ हिंदू कारीगरों में कमी आ रही है? कहाँ यहाँ पे काम करने वालों की कमी आ रही है? उस जज्बे के साथ काम नहीं करता जितना मुसलमान करता है, तबीयत से काम करता है, ये बात तो है। बाकी तो भाई पूरे इतने सारे दुनिया में फैल गए हैं, तो उसका तो इस्लाम का तो वर्जन ही है, जीते जी पूरे जहाँ को जीत, बाद मरने के 2 गज जमी को खींच। तो गज जमी को खींचना उनका काम है, चाहे मरने में खींचे चाहे जिंदगी खींचे, वो अपना सर्वाइवल कर लेते हैं हर जगह, और सबके साथ घुल मिल के चल जाते हैं। सबके साथ घुल मिल के चल जाते हैं। हिंदू को पता ही नहीं चलता कि कहाँ घुस गए हो। दिस इज वेरी मिरेकल। वो कौम तो जीदार कौम तो है ही हो। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बात को लेकर। एक शख्स से उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? हम तो जयपुर से हैं। जयपुर से हैं? जी जी। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात चल रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो पुरोहित हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो मेन मंदिर है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, और उसके अंतर्गत 47 मंदिर आते हैं, वहाँ पे मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करना चाहते हैं लोग। कैसे लगता है आपको कि सही है? सही ये सनातन के लिए सही है सर। क्यों सही है, जो अपना सनातन तो अपना ही होता है ना, धर्म तो अपना ही होता है। आपको नहीं लगता इससे आपसी सौहार्द को चुनौती मिलेगी? इसमें क्या मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। दिक्कत क्या है मुस्लिम? दिक्कत नहीं है, कुल मिला के ये है ना कि अपना सनातन तो सनातन ही रहेगा ना सर। जी, सही बात तो यही है। सही बात। अब उनके कैसे जा सकते हैं, तो अपने कैसे आ सकते हैं? वो विचार ही अलग, अपने परंपरा अलग है,
सनातन पुरातन चला आ रहा है, उसमें कैसे तोड़ फोड़ हो सकती है। तो ये सही निर्णय है, हम इस पर सहमत हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। सहमत है। जी सर, ठीक है, थैंक्स, ओके सर। ये थी यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की राय। इसके अलावा मैंने टूरिस्ट और कुछ यंगस्टर से पूछा जिन्होंने ऑफ कैमरा तो काफ़ी कुछ बताया, लेकिन ऑन कैमरा वो सिक्योरिटी के चलते हुए कुछ नहीं बोल पाए। और ऐसे में अगर आपकी क्या राय है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।